पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर डीसी भर्ती बोर्ड का बयान। डीसी भर्ती बोर्ड राजीव कृष्णा काया बयान। 60,244 पदों पर कल से शुरू होनी है पुलिस भर्ती परीक्षा। 8 जिलों में सीधी जारी होनी है पुलिस भर्ती परीक्षा। 81 परीक्षा केंद्रों पर होनी है पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों की परीक्षा। 48,17,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में हो रहे हैं शामिल। पुलिस भर्ती परीक्षा की निगरानी के लिए बनाया गया है कंट्रोल रूम। दिनांक 23 अगस्त से उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी नागरिक पुलिस पदों के लिए सीधी भर्ती 2023 शुरू होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरक नेतृत्व में और मार्गदर्शन में ये भर्ती 23, 24, 25 अगस्त, 30 और 31 अगस्त में की जाएगी। इस भर्ती में करीब 60,244 पद हैं। कुल 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर टोटल 16,514 कक्ष में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पाली में, प्रत्येक दिन 2 पालियों में परीक्षा होगी और करीब 33,200 इन्विजिलेटर नियुक्त किए गए हैं। इस पूरी परीक्षा में करीब 48,17,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे और इसमें प्रत्येक दिन 2-2 शिफ्टों में लगभग 4,81,000 के आसपास अभ्यर्थी भाग लेंगे। कल दिनांक 23 तारीख को प्रथम पाली में 4,81,837 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं, जिसमें से 3,21,807 लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। इसी प्रकार से कल दूसरी शिफ्ट में 4,81,836 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं, जिसमें से 3,21,136 अभ्यर्थियों द्वारा उनका डाउनलोड किया जा चुका है, उनका जो आवेदन पत्र एडमिट कार्ड है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए इस बार विशेष प्रबंध किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क बस सेवा का प्रबंध किया गया है, क्योंकि रोडवेज में प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर, प्रत्येक परीक्षा कक्ष में एक वॉल क्लॉक का प्रबंधन किया गया है, क्योंकि बोर्ड की नियमावली के अनुसार उनको घड़ी ले आना या कोई डिजिटल इक्विपमेंट ले आना मना है। तो परीक्षा में अपने 2 घंटे के कार्यकाल में 2 घंटे के पीरियड को अच्छे से वो टाइम मैनेजमेंट कर सके, इसके लिए बोर्ड के द्वारा प्रत्येक कक्ष में एक घड़ी वॉल क्लॉक दी गई है। रेलवे विभाग द्वारा भी विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। अभी मुझे कुछ लेटेस्ट जानकारी मिली है कि उन्होंने उसके लिए विशेष प्रबंध किए हैं। इसको अपने ट्विटर हैंडल पर जारी कर देंगे। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए अधिकांश परीक्षा केंद्र शहरी क्षेत्रों में ही है, उनको बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कॉल सेंटर, हेल्पलाइन बनाई गई हैं। अभी तक इन कॉल सेंटर जो हमारी हेल्पलाइन है, जिनके नंबर हम पहले ही जारी कर चुके हैं आपके माध्यम से और हमारे ट्विटर हैंडल पर है, अभी तक करीब 12,000 कॉल्स आई हैं। इसी प्रकार से जो यूपीपीआरबी का जो मेल है और जो ट्विटर हैंडल है, उस पर भी लगातार हमको अभ्यर्थियों के फीडबैक प्राप्त हो रहे हैं। बोर्ड इन सभी फीडबैकों का सम्यक अध्ययन करता है और तत्काल रिस्पॉन्ड करता है और इसी प्रकार से कई सारे इश्यूज जो उनके थे उनको बोर्ड ने मानते हुए उसमें उनको रिजॉल्व किया और उनके पक्ष में निर्णय किया। पूरे परीक्षा के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कई बार इसमें मीटिंग में सुरक्षा की समीक्षा की गई है। इसमें जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है, उसके माध्यम से करीब 20,500 संदिग्ध अभ्यर्थियों की पहचान की गई है। 20,500 अभ्यर्थियों की पहचान की गई है। अभी तक हमारे यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सोशल मीडिया एनालिसिस टीम है। उस एनालिसिस के द्वारा करीब 11 टेलीग्राम चैनलों का पता लगाया गया है, जिनमें इस प्रकार की ठगी की जा रही थी कि वो ऐसा क्लेम कर रहे थे कि उनके पास परीक्षा के पर्चे उपलब्ध हैं और पैसे देकर के उनको खरीदा जा सकता है, 4,000, 5,000 इस तरह का। ऐसे 11 टेलीग्राम चैनलों और कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध कल दिनांक 22 तारीख को, आज प्रातः दिनांक 22 तारीख को भर्ती बोर्ड द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जो कि बीएनएस की सुसंगत धाराओं में और जो परीक्षा अधिनियम अध्यादेश नया वाला आया है उसकी सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। परीक्षा केंद्र में प्रत्येक कक्ष में परीक्षा को पारदर्शी बनाए रखने के लिए प्रत्येक 24 अभ्यर्थियों के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा का प्रबंध किया गया है। इस प्रकार से करीब 17,000 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं पूरे परीक्षा केंद्रों पर।
और इनका जिला स्तर पर और बोर्ड स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें जो सीसीटीवी की सारी गतिविधियां जो हैं वो देखी जाएंगी। इसी प्रकार से जो परीक्षा होगी सिर्फ सरकारी और अर्ध सरकारी केंद्रों पर ही होगी। ये भी सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है। परीक्षा केंद्रों में क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, क्या ले आना है, नहीं ले आना है, उसके बारे में प्रत्येक एडमिट कार्ड के पीछे विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। मेरा अनुरोध है, बोर्ड का अनुरोध है सभी प्रत्याशियों से, सभी अभ्यर्थियों से कि वे कृपया उसका अक्षरशः पालन करें। पूरे परीक्षा के में व्यवस्थापन की दृष्टि से हमारे सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस कमिश्नर और सभी वरिष्ठ अधिकारी, आईजी एंड एडीजी इत्यादि इसमें लगे हुए हैं। इसमें करीब 2300 मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है और करीब 25,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई है, जो परीक्षा के प्रत्येक दिन रह करके परीक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों का संचालन करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे और कार्रवाई संपादित कराएंगे। मैं उपरोक्त परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को बोर्ड की तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरी उनके लिए शुभकामना है कि वे अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें और किसी भी प्रकार के झांसे में ना आते हुए अपनी परीक्षा में अपनी तैयारी के साथ आए। धन्यवाद। केंद्रों में दो तरह के परीक्षार्थी हैं। जैसे मैंने बताया, करीब 20,000 वो प्रत्याशी हैं, अभ्यर्थी हैं जिनको हमने संदिग्ध रूप में चयन किया है और करीब 3 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना आधार कार्ड अपने फॉर्म में नहीं दिया था। ऐसे करीब 3.25 लाख लोगों को 7:30 बजे वहां पहुंचना है, जिससे कि उनकी प्रॉपरली चेकिंग, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की चेकिंग की जा सके। जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए 8 बजे से 9:30 बजे तक का समय है प्रत्येक दिन सवेरे को, और इसी तरह शाम को जो है वो 1 बजे से 2:30 बजे तक का समय है। अब ये अभ्यर्थी जो एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, एडमिट कार्ड में, प्रत्येक एडमिट कार्ड में लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में जो अभ्यर्थी सामान्य रूप से अंदर जा सकेंगे उनके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ई आधार ऑथेंटिकेटेड, और जो दूसरे तरह की कैटेगरी के हैं उनके राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है जो ई केवाईसी आवश्यक। तो इसको जो केंद्र पर होगा लिखा हुआ उसमें, तो ऐसे प्रत्याशी, ऐसे अभ्यर्थी जिनके में लिखा हुआ है कि जो आधार ऑथेंटिकेशन कंक्लूडेड, तो ऐसे अभ्यर्थी 8 से 9:30 बजे के बीच में वहां पहुंच जाएं। एक अभ्यर्थी को अंदर चेकिंग कराने में, जिसमें उनकी फिंगरप्रिंटिंग होनी है, उनकी फोटो ली जानी है, बाकी चेकिंग होनी है, इसमें करीब 15 से 20 सेकंड का समय लगेगा। और जो अभ्यर्थी दूसरे कैटेगरी के हैं उसमें ज्यादा समय लग सकता है, इसीलिए उनको थोड़ा पहले बुलाया गया है। बोर्ड का ये व्यू है कि हम अधिक से अधिक लोगों को परीक्षा कराएं, परंतु साथ ही साथ जो सॉल्वर गैंग के लोग हैं, जो इम्पर्सनेटर्स हैं, उनके प्रति हमारा बड़ा कठोर रवैया रहेगा। सर, सॉल्वर गैंग क्या कुछ माने? वो सब कार्य पूरा हो चुका है। कब तक पहुंचेंगे? वो सब कार्य पूरा हो चुका है। वो सब कार्य पूरा हो चुका है। सभी प्रश्न पत्र सभी सुरक्षित मौजूद हैं हमारे लोकेशंस पर, और प्रश्न जो एग्जाम है वो प्रत्येक दिन सही टाइम पे शुरू होगा। परीक्षार्थियों में क्या व्यवस्थाएं की गई है, रहने की, आने की, जाने की, जो आप लोग बताए थे? रहने की व्यवस्थाएं कतिपय जिलों में संबंधित जिलाधिकारियों ने और एसएसपीज ने की हैं, ये वो जिलाधिकारी ही बता पाएंगे। और जहां तक आने के बात है, प्रदेश के अंदर यूपी रोडवेज के द्वारा किसी एडमिट कार्ड के जरिए उनके आवागमन को फ्री बनाया गया है। इसमें करीब 6.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं। इसमें करीब 28 स्टेट्स और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों से करीब 6.5 लाख अभ्यर्थी आ रहे हैं। तो उनके लिए भी रेलवे ने कुछ विशेष प्रबंध किए हैं, जिसको हम आज अपने ट्विटर हैंडल पर डाल देंगे, और यूपी में आने के बाद यूपी रोडवेज में उनका मूवमेंट फ्री होगा। सर, कितने जिलों में और कहाँ परीक्षा केंद्र बनाए गए? कितने कुल परीक्षा केंद्र लखनऊ में है? 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लखनऊ में 80 परीक्षा केंद्र हैं, इसी प्रकार से बनारस में 81 हैं, और बाकी सब जिलों में उनसे कम है। तो सुरक्षा मानक देखा जाए तो एआई से कितनी मदद ली जा रही है, और कौन कौन सी एजेंसीज है जिसमें सुरक्षा के लिए लगाया गया है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि एआई के माध्यम से हमने काफी एनालिसिस किया है, क्योंकि इसमें परीक्षार्थी वही हैं जो फरवरी वाले एग्जाम में थे। तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस